हेलो स्टूडेंट्स। नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के एक अध्याय की। गणित का एक छोटा सा अध्याय है, वास्तविक संख्याएं का पहला भाग आज हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो में बने रहना। लास्ट तक इतनी कारण की जरूर है कि आप ऐसा सीख के जाएंगे आज तक आपने कभी नहीं सीखा होगा। मेथड से अपन ट्रिक के माध्यम से अपन इसको रटेंगे नहीं, सीखेंगे, समझेंगे और फिर करेंगे। आइए संख्याओं के बारे में, यानी कि संख्याओं, वास्तविक संख्याओं का परिचय, यानी कि संख्याओं के बारे में अपन आज इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो बने रहिए क्लास में और बताइएगा बाद में कैसी लगी आपको क्लास। तो देखिए, भाग एक बात कर रहे हैं अपन। आ जाइए, सबसे पहले बात करते हैं अपन संख्याओं की। आखिर संख्याएं होती क्या हैं? देखिए, संख्याएं, कि संख्याएं क्या होती हैं? गणना करने के लिए। क्या गणना करने के लिए? कि गणना करने के लिए प्रयुक्त संकेत, यानी कि गणना करने के लिए प्रयुक्त संकेत। जैसे मेरे को किसी चीज को गिनना है, जैसे सामने 5 लोग खड़े हैं, मेरे को कैसे पता चला कि सामने 5 लोग खड़े हैं? तो उनको गणना करने के लिए मैंने संकेतों का उपयोग किया। 1 2 3 4 5, इस प्रकार से मैंने बताया कि कितने लोग हैं, 5। तो जो संकेतों का उपयोग कर रहे हैं वो संकेत क्या कहलाते हैं? संख्या कहलाते हैं। या संख्या कहलाती है। अर्थात संख्या वह संकेत है जो हमें मात्रा या परिमाण को दर्शाती है। यानी कि किसी वस्तु की, जैसे मैं बोला मार्केट में गया, भाई साहब 2 किलो चीनी दे दो। 2 किलो चीनी, यहाँ पे दो क्या है? संख्या। तो चीनी की मात्रा को दर्शाया 2 केजी से, कोई क्या हो गई? संख्या। सामने अरे ये लोग दौड़ रहे हैं, 5 जने दौड़ रहे हैं, 5 जने कैसे दौड़ रहे हैं? परिमाण को बताया, वही क्या होती है? संख्या। भाई देखो दोस्तों, विद्यार्थियों, संख्या दो प्रकार की। कौन कौन से प्रकार की? एक तो वास्तविक संख्या और दूसरे नंबर पे काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या कहते हैं रियल नंबर। रियल नंबर, व्हाट इज रियल नंबर? तो इस ब्रह्मांड में अपन परिमेय प्लस अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं इमेजिनरी नंबर। इमेजरी नंबर, ये काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं? ये अपने काम की नहीं है, तो कल्पना के आधार पर संख्याएं बनाई जाती है, वो क्या होते हैं? काल्पनिक संख्याएं। अपन पढ़ेंगे रियल नंबर के बारे में। आइए करते हैं विचार रियल नंबर। देखिए, इस संख्याएं अपन ने बताया दो प्रकार की होती हैं। दो प्रकार कौन कौन से होते हैं? यहाँ पे लिखा हुआ है अपने पास। संख्याएं दो प्रकार की, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं, यानी कि परिमेय प्लस अपरिमेय। परिमेय प्लस अपरिमेय, अर्थात परिमेय और अपरिमेय को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? अपरिमेय और परिमेय संख्याओं का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या। यानी परिमेय प्लस अपरिमेय का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या। परिमेय और अपरिमेय ये इसके दो भाग हैं। देखो, परिमेय संख्याओं के उपभाग होते हैं। प्राकृत संख्या, जिसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स के नाम से जाना जाता है, 1 2 3 4 5, यानी कि वे संख्याएं जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, कैसी संख्याएं कहलाती हैं? प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है। दूसरे नंबर पे लिखा है पूर्ण संख्याएं, फुल नंबर, जिसे कैपिटल डब्ल्यू के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। वे संख्याएं जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, वो संख्याएं कैसी कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। पूर्णांक संख्याएं वे सभी संख्याएं, यानी कि पूर्ण संख्याओं में सभी ऋणात्मक अंक शामिल कर दिए जाएं, ऐसी संख्याएं बन जाएंगी पूर्णांक संख्याएं। दूसरे नंबर पे सभी धनात्मक, सभी ऋणात्मक, जीरो आपस में क्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्याएं। ये सभी उपभाग होते हैं किसके? परिमेय के। यानी कि प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक सभी की संख्या कैसी होती है? परिमेय संख्या होती है। आइए आगे विचार विमर्श करते हैं, परिमेय अपरिमेय क्या होती हैं और फिर इनके बारे में भी अलग से विस्तार से अपन पढ़ते हैं। देखो, पहले तो वास्तविक संख्या, यानी कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का सम्मिलित ऐसा रूप, सम्मिलित रूप क्या कहलाता है? वास्तविक कहलाती है। वास्तविक संख्या कहने का अर्थ एक मिक्स में, यानी कि कहने का अर्थ ये है, ये कोई वास्तविक संख्या है तो इसमें ये हो गई परिमेय, ये हो गई अपरिमेय। तो ये परिमेय प्लस अपरिमेय, यही क्या होती हैं? वास्तविक संख्या। यही क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं। अब अपन परिमेय संख्याओं के बारे में बात करते हैं। एक परिमेय संख्या आखिर क्या होती है, प्रकार से लिखा जाता है।
आइए पर देखिए कुछ नहीं। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं, ऐसी संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें हम p बटा q रूप में लिख सकें, कैसी संख्याएं कहलाती हैं? परिमेय। अर्थात यहाँ पे p व q क्या होने चाहिए? पूर्णांक। p व q क्या होने चाहिए? पूर्णांक, और q नॉट इक्वल टू 0। परिमेय संख्याएं क्या होती है? वे संख्याएं हम बटा q रूप, परिमेय संख्या होती है p व q पूर्णांक होने चाहिए और q नॉट इक्वल टू 0। कहने का अर्थ यही है। और देखो जो दशमलव प्रसार वाली संख्या होती है, इनकी जो शांत दशमलव प्रसार वाली होती है वो संख्याएं भी क्या होती हैं? परिमेय। शांत दशमलव प्रसार वाली ये भी क्या होती है? परिमेय। एग्जाम्पल के ऊपर बात कर रहे हैं अपन, देखो जैसे परिमेय संख्याएं -3, -5, माइनस का 5/3 बटा -5, 0/1, 0/-3। नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर 0 हो सकता है। इसके अलावा 0.3, 0.3 के ऊपर बार, इसके अलावा 0.25 के ऊपर बार, ये संख्याएं भी परिमेय। हर परिमेय संख्या बटा के रूप में, यानी कि 0.3 को p बटा के रूप में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कैसे लिखेंगे? 0.3 को लिखेंगे बटा, परिमेय में भिन्न में होगी, p बटा के रूप में होगी, p क्या हो गए? पूर्णांक। 0.3 बार का मतलब क्या है? इधर देखो 0.3 बार का अर्थ है बार बार पुनरावृत्ति। बार बार किसकी पुनरावृत्ति? 3 की पुनरावृत्ति। इसको बदल सकते हैं, क्या बदल सकते हैं? तो ये आपको सिखाएंगे कैसे बदला जाता है। आपने 9th क्लास में पढ़ा शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। इसको भी बदल सकते हैं, यानी शांत दशमलव प्रसार में अक्षर या समूह की पुनरावृत्ति हो वे संख्याएं भी कहलाती हैं। अब इसके अलावा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जिसे p बटा q रूप में नहीं लिख सके वे संख्याएं कैसी संख्या? अपरिमेय संख्या, यानी कि कहने का अर्थ पाई की, जैसे p बटा q रूप में किससे नहीं लिखा जाएगा? √2, √3, √5, जैसे आता है 2 + √3। ये भी कैसी संख्याएं हो गई? परिमेय। इसके अलावा परिमेय संख्याएं कैसी होती हैं वो भी अपन एक बार विचार करते हैं। देखिए इसके अलावा परिमेय संख्याएं, के अलावा परिमेय संख्याएं होती हैं, अपरिमेय होती हैं, वो कैसी? वो देखिए अपरिमेय होती हैं। देखिए कौन सी? अशांत दशमलव प्रसार वाली। अशांत दशमलव प्रसार में कौन सी? अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार में, अनवसानी अनावर्ती, जिसमें क्या नहीं हो? आवर्ती नहीं हो, अनवसानी अनावर्ती। हाँ, ये संख्याएं कैसी होती हैं? अपरिमेय। जैसे 0.2853049623, यानी किसी भी का नहीं हो रही पुनरावृत्ति, ये दशमलव प्रसार आगे के नहीं। ये संख्या है अपरिमेय संख्याएं, इनको हम बदल नहीं सकते। अपरिमेय संख्या के बारे में हम क्या किया? सीखा। अब इसके बाद में बात करेंगे अपन इसके बारे में, संख्याओं को भेद। संख्याओं के भेद किस प्रकार से होते हैं आप सभी को दिखाई दे रहा है। मैंने एक डायग्राम के माध्यम से यहाँ पे आपको समझाया। देखिए इधर लिखा है वास्तविक संख्याएं, यानी वास्तविक संख्याओं के लिए एक बड़े से गोले का यूज, बड़े से गोले का, यानी कि सभी की सभी कैसी संख्याएं होती भाई? वास्तविक। और वास्तविक में दो प्रकार बताए हैं, यानी ये गोला अलग, पिंक वाला ये गोला अलग। यानी कि ये पिंक वाले गोले से बताया है मैंने, ये तो है परिमेय संख्या, और इसके बाद में ये है अपरिमेय संख्या। कि परिमेय और अपरिमेय दोनों अलग अलग होती हैं और दोनों सम्मिलित रूप से क्या होती है? वास्तविक संख्याएं। अब आइए एक बार इसके ऊपर बात करते हैं। ये क्या लिखा हुआ? कि सभी की सभी प्राकृत संख्या होती हैं, वो क्या होती हैं? पूर्ण संख्या। और सभी की सभी पूर्ण क्या होती हैं? पूर्णांक। और सभी की सभी पूर्णांक क्या होती हैं? परिमेय।
अर्थात ये तीनों ही संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय। पहले आरेख के माध्यम से प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक सभी की क्या होती हैं, परिमेय। एक एग्जाम्पल के द्वारा दर्शा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे 2 लिखा है, तो 2 कैसी संख्या है, यहाँ पे प्राकृत भी है, पूर्ण भी है, पूर्णांक भी है। पर इसको अपन परिमेय कैसे कहेंगे, 2/1 लिख सकते हैं, P/Q के रूप में आ गया। इसका मतलब ये क्या हो गई, परिमेय। इससे कथन निकल के आता है, अंदर वाले के साथ सभी बोला जाए, बाहर वाले के साथ बोला जाए, होता है तो आप बोलेंगे हाँ। जैसे सभी की सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण होती हैं। कैसे बताएंगे, प्राकृत संख्याएं जी, वो प्राकृत संख्याएं यहाँ पे क्या लिखा है, 1 4 डॉट, ये सभी की सभी पूर्ण होती हैं। तो 1 2 4 डॉट निवास करती हैं, इसका मतलब भी होती हैं। इस प्रकार से सभी पूर्णांक भी क्या होते हैं, परिमेय होते। इस प्रकार अपन ने संख्याओं के विचार विमर्श किया। अब अपन बात करते हैं संख्या के प्रकार, यानी कि जो प्राकृत संख्याएं हैं वो कैसी संख्याएं होती हैं, वे सभी संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। ये परिमेय संख्याओं के भाग हैं। कैपिटल N से प्रदर्शित करते पूर्ण संख्याएं W, वे संख्याएं जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं कैपिटल W के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। पूर्णांक इंटीजर्स, इन्हें हम Z के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। वे सभी संख्याएं पॉजिटिव नंबर्स एंड ऑल नेगेटिव नंबर, सभी धनात्मक, सभी ऋणात्मक और जीरो। और विद्यार्थियों, जीरो अपने आप में एक न ही तो ये धनात्मक है, न ही क्या है ऋणात्मक, न ही धनात्मक, न ही ऋणात्मक अंक है, यानी कि धनात्मक ऋणात्मक में शामिल नहीं तो अपने आप है। अब अपन बात करने वाले हैं आपके चैप्टर के ऊपर, कहाँ पे काम आएगा, क्या क्या काम आएगा, देखिए आइए करते हैं आपके चैप्टर के ऊपर परिचर्चा। सबसे पहले अपन सीखते आपके चैप्टर के बारे में अभाज्य संख्या, आपके बहुत काम आएगी। अब अभाज्य संख्या को इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। क्या कहते हैं, प्राइम। क्या होती है अभाज्य संख्या, बताइए। अब आपको वहीं से बता दो, हाँ वीडियो देख रहे हो वहीं से अपने आप में बताने की कोशिश क्या करो, ऐसे मत कहना कि गुरु कैसे कह रहे हो, बताइए। देखो अभाज्य संख्या क्या होती है, पढ़िए और इधर रुचि लेके देखिए। वे संख्या इसमें, वे संख्या में कम व एक का, कम एक का पूर्ण भाग जाता हूँ, पूर्ण भाग जाता हूँ, क्या होती है अभाज्य संख्या। या क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, ऐसी संख्याएं, जिनका एक व स्वयं के अलावा, जिनका एक व स्वयं के अलावा कोई गुणनखंड, स्वयं के अलावा कोई गुणनखंड मान नहीं, उनके अलावा गुणनखंड नहीं हो, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कहलाती है कौन सी, कम व एक के अलावा किसी का भाग नहीं जाता हो। और या अपन कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, या अपन कह सकते हैं इसको, क्या कह सकते हैं, ऐसी संख्या में एक व स्वयं के अलावा कोई मान नहीं हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ये एग्जाम्पल देखिए, अभाज्य संख्या कहाँ से चालू होती है, यानी कि 2 3 5 7 11 13, उसके बाद में सीधी 17 19 23, के बाद में 29, बाद में डॉट डॉट कर दो, वरना 31 के बाद में 37 डॉट डॉट डॉट, नहीं अपने काम आएंगी। ये क्या होती है अभाज्य संख्या। अपने को कहाँ पे काम पड़ती है, यानी कि अंकगणित की आधारभूत मूल प्रमेय में। अंकगणित की आधारभूत मूल प्रमेय आपका 1.2 में चैप्टर है, तो वो क्या होता है, अंकगणित की आधारभूत मूल प्रमेय, यानी कि भाज्य संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना, और ये गुणनखंड एक अद्वितीय हो,
इसके अलावा कोई गुणनखंड उसका विद्यमान नहीं हो, वो क्या कहलाता है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। वहां पे अपने को अभाज्य संख्याओं की क्या पड़ेगी आवश्यकता। तो ये अभाज्य संख्याएं होती हैं, एक बार आप इनको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेना, वरना ये हमारे टेलीग्राम चैनल सृष्टि एजुकेशन हब के टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप में जो आप 8441846148 पे हाई लिख के क्लास 10th लिख के मैसेज कर देना। अन्य कक्षा में पढ़ रहे हैं आप, मैसेज कर देना कि हाई ग्रुप में ऐड करो, तो ग्रुप में ऐड कर देंगे, वहां पे ये कंटेंट आपको मिल जाएगा पीडीएफ के रूप। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद में अपन बात करने वाले हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है? अंक आधारभूत, ये प्रमेय क्या होती है? यानी ये प्रमेय ये होती है कि भाज्य संख्या को, कौन सी संख्या को? भाज्य संख्या को, संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप, गुणनफल के रूप यह है गुणनखंड। कौन सा गुणनखंड? अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप, ठीक है ना, ये गुणनखंड हो गए, ये टुकड़े हो गए, यह गुणनखंड, एक गुणनखंड। ऐसा द्वितीय तो दूसरा नहीं होना चाहिए, क्या कहलाता है? भाज्य संख्या अंकगणित में कहलाती है, अपने ये काम आएगा। इसके बाद अपन एलसीएम, एचसीएफ और क्लास में नेक्स्ट जो परिचर्चा है वो करेंगे अपन वीडियो में के भाग 2 में। तब तक के लिए जुड़े रहिए, नेक्स्ट वीडियो जल्द कल आपके सामने आ जाएगी, देखना और जुड़े रहिए। आशा करता हूँ आपको मैं जो पढ़ाया हूँ वो समझ में आया होगा। धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय, गुड नाइट।